नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेरे मेरे राम यूट्यूब चैनल पर, जहां हम भारतीय इतिहास और मैथोलॉजी के रोचक तथ्यों को उजागर करते हैं। आज हम जानेंगे कि पांडवों ने युद्ध में किस कौरव को जीवित छोड़ दिया था। जी हां, आज हम इस वीडियो में महाभारत के विभीषण कहे जाने वाले व्यक्ति के विषय में जानेंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें राधे राधे। महाभारत की कथा में युयुत्सु एक ऐसा पात्र है जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनका महत्व अद्वितीय है। युयुत्सु धृतराष्ट्र का एक पुत्र था, किंतु वह गांधारी की संतान नहीं था। महाभारत के अनुसार गांधारी जब गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वणिक वर्ग की दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी से सहवास कर लिया। सहवास के कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। उल्लेखनीय है कि धृतराष्ट्र व पांडु के भाई विदुर भी एक दासी के ही पुत्र थे और उन्हें भी एक राजकुमार जैसा सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिला था। और कुछ इसी प्रकार युयुत्सु को भी यही सब सम्मान मिला। जिस समय कौरव हस्तिनापुर का राज भोग रहे थे, उस समय युयुत्सु का जीवन इन सब से दूर अकेलेपन और उपेक्षा में कट रहा था। पूरे जीवन उन्हें वह मान सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। धर्म के विषय में विदुर की ही भांति उनके पास ज्ञान का भंडार था। वे सत्यवादी, परोपकारी व दूरदर्शी माने जाते थे। वे जीवन भर न्याय के रास्ते पर चले। कौरवों से मिली दुत्कार के कारण वे बचपन से ही पांडवों के साथ रहने लगे। दुर्योधन की तमाम साजिशों का भेद वे पहले ही पांडवों के सामने खोल देते। और तो और युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाकर पांडवों को वनवास भेजने की साजिश को भी उन्होंने रोकना चाहा। और इस कारण दुर्योधन और उनके अन्य भाई युयुत्सु को महत्व नहीं देते थे और साथ ही साथ उनका हास्य भी उड़ाते थे। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध को रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया, किंतु उनकी एक ना चली। आपको बता दें कि जैसे युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर ने रणभूमि के बीच खड़े होकर कौरव सेना के सैनिकों से पूछा था, क्या शत्रु सेना का कोई भी वीर पांडवों के पक्ष से आकर युद्ध करना चाहता है। युधिष्ठिर ने तब ये भी याद दिलाया था कि उनके पक्ष में धर्म है और विपक्ष में अधर्म। तो अगर कोई भी इस महायुद्ध से पूर्व अपना पक्ष बदलना चाहता है तो उसका हमारे पक्ष में स्वागत है। उस समय युयुत्सु ने कौरवों की सेना को छोड़ दिया और वे पांडवों के पक्ष में आ गए। युयुत्सु द्वारा ऐसा करने पर दुर्योधन ने उसे बहुत भला बुरा कहा और अपमानित भी किया। इस भीषण युद्ध में दुर्योधन और अन्य कौरव महायोद्धाओं की मृत्यु के बाद पांडव इस युद्ध को जीत गए थे। इस युद्ध में केवल युयुत्सु एकमात्र कौरव जीवित बचे थे। युयुत्सु एक नैतिक योद्धा थे, जिसने उन परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद बुराई का साथ ना देकर धर्म का मार्ग चुना था। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों का त्याग कर दिया था। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में हुए भयंकर युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे गए थे। उस समय सिर्फ युयुत्सु ही जिंदा बचा, क्योंकि उसने धर्म यानी कि पांडवों का साथ दिया था। आपको बता दें कि युधिष्ठिर ने युयुत्सु को एक बहुत ही अहम कार्य सौंपा था। युयुत्सु एक योद्धा था, मगर युधिष्ठिर ने उसे युद्ध के मैदान में लड़ने के बजाय दूसरी अहम जिम्मेदारियां सौंपी। युयुत्सु को पांडवों की सेना के लिए हथियार और रसद का इंतजाम करने के लिए कहा गया। युयुत्सु ने यह कार्य बखूबी निभाया और लाखों सैनिकों के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, सिर्फ युयुत्सु एकमात्र कौरव जीवित बचा। कहते हैं कि युयुत्सु ने ही सभी कौरवों का अंतिम संस्कार किया। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद युयुत्सु ने ही उन्हें मुखाग्नि दी और पुत्र धर्म निभाया। कुरुक्षेत्र में पांडवों का साथ देने के लिए युयुत्सु को बहुत निंदा सहनी पड़ी थी। युद्ध के बाद हस्तिनापुर लौटने पर कौरव पक्ष के कई लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें हत्यारा और धोखेबाज कहा, पर उन्होंने इस अपमान का तनिक भी विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। कई वर्षों बाद राज का छोड़ सा शरीर स्वर्ग यात्रा पर निकलने से पहले पांडवों ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया और युयुत्सु को हस्तिनापुर की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी दी। और यही कारण है कि महाभारत के युयुत्सु की तुलना लोग रामायण के विभीषण से करते हैं, जिनके बिना सत्य और न्याय की जीत संभव नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी युयुत्सु की कथा, जिसने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर सत्य और धर्म का मार्ग चुना।
आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।